कांग्रेस के जनसंपर्क विभाग के महासचिव और देश के पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश एक्स पर एक पोस्ट लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन होने के नाते पता होनी चाहिए खबर। 162 शब्दों में जयराम रमेश अपने पोस्ट में मोदी सरकार की एक प्रोजेक्ट की निंदा करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम बता देती हूं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये आपदा की तरफ जाता हुआ कदम है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कहते हैं प्रोजेक्ट के खिलाफ 5 याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में है। देश की पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी कटघरे में खड़ा करती है हमें, और नैतिक जिम्मेदारी भी कटघरे में खड़ी है, वो लिख रहे हैं। और ये तो आज का पोस्ट है जयराम रमेश का। उन्होंने इस मुद्दे पर जून 2021 से आज की तारीख तक पता है कितनी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है? लगभग 40 बार, और टू बी प्रिसाइज 39 बार। मीडिया पोस्ट, पत्र लिखे, राज्यसभा में अपनी बात रखी, और ये जानकारी मुझे खुद से नहीं मिली है, जयराम रमेश ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अच्छा, और पूरी की पूरी कांग्रेस इस द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जबरदस्त विरोध में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आर्टिकल लिख चुकी हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद 5 जून को ग्रेट निकोबार पहुंचे, स्कूबा डाइविंग की और प्रोजेक्ट का विरोध जताया। कांग्रेस इस विरोध की वजह पर्यावरण को बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। कितने? 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। जहां तक पेड़ लगाने की बात है, तो सरकार कह रही है कि जो पेड़ निकोबार में कटेंगे उससे कई ज्यादा एमपी और हरियाणा में हम लगाएंगे। जगह भी तय कर दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैडम अगर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में सारी चीजें हो चुकी है तो दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत बताऊं उससे पहले ये तो समझ लीजिए ग्रेट निकोबार चीज है क्या, और ये प्रोजेक्ट है क्या, और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। तो आइए हुक्म, चलते हैं बोर्ड बाबू की तरफ। लेकिन कलम काका कहाँ हैं? ये रहे हमारे कलम काका। और ये चलिए, हाँ, कहाँ है ग्रेट निकोबार द्वीप? इस तरफ है, ठीक है। ये जो है दक्षिण पूर्वी इलाका है हमारा। ये भारत का मैप है। भारत के साउथ ईस्ट के हिस्से में अंडमान सी और हिंद महासागर के बीच यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं, ठीक है। छोटे छोटे टापू हैं। इन टापुओं की संख्या कोई बता सकता है? 572। कितने द्वीप हैं यहां पर छोटे छोटे? 572। यानी समंदर के बीच जमीन या पहाड़ का छोटा जो हिस्सा है वही द्वीप, और उसी द्वीप के समूह को कहते हैं अंडमान और निकोबार। इन्हीं 572 द्वीपों में से एक है द ग्रेट निकोबार द्वीप। क्या है? अब वो नेक्स्ट वाला मैं आपको ग्राफिक बता देती हूँ। ये आ गया, दिख गया आपको? ये है ग्रेट निकोबार, ये वाला। ये सारे छोटे छोटे द्वीप है, हाँ। और ये सबसे बड़ा द्वीप है, उसको मैंने थोड़ा जूम करके बताया है, द ग्रेट निकोबार। अब यहां पर सरकार ने क्या सोचा है? सरकार ने सोचा है कि 4 चीजें बनाएंगे हम। 4 चीजें कौन कौन सी बनाएंगे? सबसे पहले तो बनेगा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये रहा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, पहला काम करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक टाउनशिप एरिया बनाएंगे ताकि लोग भाई रह सके अगर जो भी प्रोजेक्ट के लिए। फिर उन्होंने कहा एक अपन पावर प्लांट भी बनाएंगे। ये अपन राजस्थानी वाला है, हाँ, मध्य प्रदेश में भी अपन कहते हैं। और इन सबसे बड़ी चीज वो इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ऊपर से निकल गया क्या है? मेरे भी ऊपर से निकल गया था। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ये क्या होता है? इसको समझाती हूँ। नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, इसको मैं पहले आसान शब्दों में समझाती हूँ, और आसान शब्दों के लिए एक उदाहरण ये है कि दिल्ली से कोई सामान राजस्थान के गंगानगर में मुझे भेजना है, या फर्ज कीजिए आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? राजस्थान के गंगानगर में। लेकिन यहां से जो वो कुरियर वाले हैं ना, वो ट्रक को डायरेक्ट बीकानेर तक नहीं ले जाते, मतलब डायरेक्ट जो है वो गंगानगर तक नहीं ले जाते, माफ कीजिएगा।
वो क्या करेंगे, बीकानेर तक जाएंगे। तो बीकानेर जाकर वो सामान को थोड़ा टाइम स्टोर करेंगे, फिर बीकानेर से एक छोटा जो कुरियर ले जाने वाला है वो गंगानगर में आपके कुरियर को लेकर जाएगा। तो वो जो बीच में स्टॉप हुआ ना, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांस मतलब शिपमेंट। वहीं पर उसी को समझ लीजिए आप, जो बीकानेर है वो बीकानेर हो गया ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। और भारत में आपको पता है एक भी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल नहीं है। भारत में जो भी पोर्ट है उसकी गहराई बहुत कम है, तो यहां पर बड़े समुद्री जहाज किनारे पर आ ही नहीं पाते। तो पता है आपको इसके चक्कर में क्या होता है, मान लीजिए कतर से कोई सामान भारत आना है तो वो सीधा भारत नहीं आ सकता, उसे जाना होगा या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर, फिर वहां से कोई छोटा जहाज आएगा हमारे देश में, उसको लेकर आएगा, छोटे छोटे जहाज। इसी चक्कर में आपको पता है हर साल भारत का करीब 1894 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, 1894 करोड़ रुपए। और ग्रेट निकोबार द्वीप में जहां इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है वहीं समुद्र की गहराई 20 मीटर है। तो वहां क्या बड़े जहाज परफेक्ट उसके लिए वो इलाका, और इसीलिए हमें जरूरत है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर भारत में हर साल 2000 करोड़ रुपए बच जाएंगे तो भारत के सिविल एविएशन विभाग के साल भर के बजट के बराबर है ये तो फिर दिक्कत क्या है, फिर तो कर देना चाहिए। दिक्कत है उस सिस्टम की, इकोसिस्टम की, मानसिकता की। हम लोग जब नया घर बनाते हैं तो वो घर के बाहर एक नजर बट्टू नहीं लगाते हैं कि नजर वजर ना लग जाए, कोई आके और कोई रोक टोक ना कर दे, ये जलने वाले कुछ उटपटांग चीज ना कर दे। ऐसे ही हमें भी अपने बड़े बड़े विकास परियोजनाओं के लिए नजर बट्टू का इस्तेमाल करना होगा। पूछे क्यों? क्योंकि ये बुरी नजर लगाने वाले केवल यहां नहीं बाहर भी बैठे हुए हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। और जेनजी को आज याद नहीं होगा, गुजरात में सरदार सरोवर बांध याद कीजिए, नर्मदा नदी के ऊपर बन रहा था, तब भी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में मेधा पाटकर जैसे तमाम लोग आए थे, नर्मदा बचाना है, पेड़ पकड़ के खड़े हो गए थे, याद कीजिए आप। विरोध इतना बड़ा कि विश्व बैंक ने इस योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसके बाद 1993 में गुजरात सरकार ने बॉन्ड जारी किए। आप जाइए गुजरात के लोगों से बात कीजिए, आपको पता पड़ेगा गुजरात सरकार को बॉन्ड जारी करने पड़े, पैसा नहीं था। गुजरात के लोगों ने उस बॉन्ड को खरीदा, अपने गहने बेचकर, अपनी बचत के पैसे लगाकर खरीदा। इस बॉन्ड के पैसे से फिर डैम का निर्माण हुआ। सरकार को इस बॉन्ड से 256 करोड़ उस वक्त मिले थे। आज यही सरदार सरोवर बांध 131 शहरों 9633 गांवों की प्यास बुझा रहा है। कितने गांव की? 9633। 9633। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र का सूखा इसने खत्म कर दिया है। अगर ये परियोजना नहीं होती तो आज भी वो सूखे की कहानी रोज हमारे सामने होती। ये तो बस एक उदाहरण भर मैंने आपको दिया है। भाखड़ा नांगल डैम से लेकर कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो या सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, देश में हर बड़े विकास परियोजना का विरोध हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टियां करें वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बड़ी एनजीओ विरोध करते खड़ी हो गई थी। ऐसे ही थोड़ी देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा एनजीओ, आपको पता था ये बात? हमारे देश में दुनिया भर के मुल्कों से सबसे ज्यादा एनजीओ हैं हमारे देश में। गिनती बताऊं? क्या सोच रहे हैं आप, कितनी होगी? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? 37 लाख एनजीओ इस देश में है, ऐसा कहीं नहीं है। एक और बात बताऊं, भारत में 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर है। आंकड़े बताते हैं 811 नागरिकों पर एक डॉक्टर। एनजीओ पता है कितने लोगों पर है? 600 लोगों पर एक एनजीओ। ये हालत है। तभी सरकार जब विदेश से चंदा लेने के कानून को सख्त करती है तो हंगामा मच जाता है।
ट्रंप कहते हैं $21 मिलियन भारत की सरकार गिराने के लिए अमेरिका से दान के जरिए भारत पहुंचाने की योजना खबरें आती हैं। ऐसे ही एनजीओ के जरिए भारत की विकास योजनाओं को रोका जाता है। आज कांग्रेस जिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है उसका इतिहास भी आपको जानना चाहिए। 1970 में इस देश में किसकी सरकार थी? फिर आप कहेंगे पीछे चली जाती हैं आप, नेहरू जी की बात करती हैं, उनकी बिटिया जी की बात करती हैं। भाई जिसकी सरकार होगी उसी की बात करूंगी ना। 1970 में कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार थी। तब पहली बार अंडमान निकोबार में व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने काम शुरू किया। फरवरी 2075 में इसी अथॉरिटी ने बताया कि द ग्रेट निकोबार द्वीप पोर्ट बनाने के लिए सबसे बेहतर जगह है। उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी। 1970 की बात कर रही हूं, 1975 तब भी कांग्रेस ही की सरकार थी। उस वक्त भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, लेकिन फिर मामला अटक गया। करीब 34 साल बाद कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने फिर से इस रिपोर्ट की जांच शुरू की। 2010 में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, मामला फिर अटक गया। फिर मोदी सरकार आई। 2015 में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। अटकी नहीं इस बार फाइल, अटकी भटकी लटकी नहीं। आज जो सोनिया गांधी इस प्रोजेक्ट के विरोध में आर्टिकल लिख चुकी हैं, उनके सानिध्य में चलने वाली मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा था, मैं पढ़कर सुनाती हूं। 19 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री जी.के. वासन ने यह माना कि सरकार के पास प्रस्ताव है ग्रेट निकोबार में पोर्ट के निर्माण को लेकर, बस रिपोर्ट का इंतजार है। प्रस्ताव था उन्हीं का, यानी इंदिरा गांधी के वक्त 1975 में बता दिया गया कि द ग्रेट निकोबार सही जगह है पोर्ट निर्माण के लिए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार न जाने कौन सी रिपोर्ट का इंतजार करती रह गई। हाँ, कुछ हुआ हो कि ना हुआ हो, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1986 में यहां छुट्टियां जरूर मनाने के लिए गए थे। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी आप समझिए अहम है, क्योंकि इसी रास्ते से चीन अपनी जरूरत का 70% ऊर्जा का सामान, 80% कच्चा तेल लाता है। दुनिया के व्यापार का 20 से 30% हिस्सा इसी रास्ते से होकर जाता है। तो सोचिए ना, अगर भारत इस इलाके में मजबूत होगा, भारत का पोर्ट बनेगा, तो एक तरह से तीसरी आंख की तरह काम करेगा ना। और इसीलिए जरूरी है, लगातार इस पर बात हो रही है, भारत को हिंद महासागर में ग्रेट बनाने के लिए यह बेहद जरूरी है, और इसका विरोध देश के लिए ठीक नहीं है।